हाय एवरीवन, आज हम लोग करेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ की एमसीक्यू प्रैक्टिस। ठीक है, एनसीईआरटी रीडिंग के बाद आप लोग यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑल जेनेटिक डिसऑर्डर्स आर कंजेनाइटल बट ऑल कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स आर नॉट जेनेटिक डिसऑर्डर। ट्रू है कि फॉल्स? ट्रू। ठीक है, सारी की सारी जेनेटिक डिसऑर्डर कैसी होती है? कोजेनाइटल है ना, और सारी की सारी कंजेनाइटल जेनेटिक डिसऑर्डर नहीं होती है। ठीक है, disease which are easily transmitted from one person to another are called dash disease। एक इंसान से दूसरे इंसान तक वो डिजीज पहुंचती है, उसको कैसी डिजीज बोलते हैं हम लोग? इन्फेक्शियस डिजीज। लिख देती हूँ। इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, सम ऑफ द इन्फेक्शियस डिजीज लाइक एड्स। ठीक है, एड्स आर फेटल। Among non-infectious disease, cancer is major cause of death। ठीक है, सॉरी, कैंसर। नेक्स्ट, कॉमन डिजीज इन ह्यूमंस। नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हैं हम लोग। द पैथोजन दैट एंटर्स द गट मस्ट नो अ वे ऑफ सर्वाइविंग इन द स्टमक एट लो pH। स्टमक एट लो pH and resisting various digestive enzymes। ठीक है, नेक्स्ट, कौन सा है जो कि टाइफाइड कॉज करता है? सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी is a pathogenic bacterium which causes typhoid। टाइफाइड फीवर इन ह्यूमन। ठीक है, नेक्स्ट, सस्टेन्ड हाई फीवर 39 to 40 डिग्री सेल्सियस, weakness, stomach pain, constipation, headache and loss of appetite are some of the common symptoms of। ये सारे symptoms कौन सी डिजीज में देखने को मिलते हैं हमें? टाइफाइड में। ठीक है, which disease? टाइफाइड। नेक्स्ट, विच टेस्ट कन्फर्म्स टाइफाइड फीवर? कौन सी टेस्ट होती है? विडाल टेस्ट। कौन सी टेस्ट? विडाल टेस्ट। ऑल पैरासाइट्स आर पैथोजन। फॉल्स। सारे पैरासाइट्स थोड़ी पैथोजन होते हैं। बैक्टीरिया लाइक स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफेलस इन्फ्लुएंजा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिजीज निमोनिया। निमोनिया के लिए कौन से बैक्टीरियाज होते हैं? नेम देम। स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हीमोफेलस इन्फ्लुएंजा। ठीक है, निमोनिया अफेक्ट्स द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। निमोनिया अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। फॉल्स। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करती है। कॉमन कोल्ड अफेक्ट द अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैलिग्नेंट मलेरिया इज कॉज्ड बाय डैश विच इज द मोस्ट सीरियस वन एंड कैन इवन बी फेटल। कौन सा होता है? प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। प्लाज्मोडियम PLAS, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम। ठीक है, प्लाज्मोडियम एंटर्स ह्यूमन बॉडी एज। ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करते हैं? एज अ स्पोरोजोइट। The rupture of RBC is associated with release of a toxic substance called hemozoin। कौन सा होता है वो टॉक्सिक सब्सटेंस? हीमोजोइन।
Entamoeba histolytica is a protozoan parasite in the dash of human which causes dash in the कौन से इंटेस्टाइन में होता है? लार्ज इंटेस्टाइन ऑफ ह्यूमन. causes amoebiasis. ठीक है, amoebiasis स्पेलिंग रॉन्ग हो गई. AMOE amoebiasis. ठीक है. एलिफेंटासिस और फिलियरिसिस इज कॉज्ड बाय विच वॉर्म? कौन से वॉर्म से होता है? एलिफेंटासिस पता है, लोअर लिम्फ फूल जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एलिफेंटियासिस. और फिलेरियासिस कौन से वॉर्म से होता है? कौन से वॉर्म से होता है? बुचरेरिया से होता है. ठीक है, बैनक्रॉफ्टी लिख देती हूँ, WUCHERERIA, बुचरेरिया. दैट इज W. बैनक्रॉफ्टी एंड W. मलाई. बैंक में से चोरी करके मलाई खा ली, ऐसे याद कर सकते हैं. इन एलिफेंटियासिस विच पार्ट ऑफ अवर बॉडी गेट अफेक्टेड? कौन सी पार्ट? लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ अवर लोअर लिम्स. लिम्फेटिक वेसल्स ऑफ लोअर many fungi belonging to genera Microsporum, Trichophyton and Epidermophyton are responsible for ringworm. किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? रिंगवॉर्म के लिए. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन. इम्यूनिटी पे आ गए हम लोग. डैश इज अ नॉन स्पेसिफिक टाइप ऑफ डिफेंस दैट इज प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ बर्थ. बर्थ के टाइम पे कौन सी इम्यूनिटी होती है? इन्नेट इम्यूनिटी. 2025 का क्वेश्चन है. INN. इन्नेट इम्यूनिटी. Skin of our body is main barrier which prevents entry of microorganism. Is which type of barrier? Skin कौन से टाइप के बैरियर में आ जाता है? फिजिकल बैरियर. which type of barrier? फिजिकल बैरियर. कहाँ लिखूँ? फिजिकल बैरियर. Acid in our stomach is which type of barrier? फिजियोलॉजिकल बैरियर. ये बैरियर्स में से क्वेश्चन बहुत आता है, चारों बैरियर्स अच्छे से पढ़ लेना. WBC of our body like polymorphonuclear leukocytes, that is PMNL, neutrophils and monocytes and natural killer is a type of which barrier? कौन से बैरियर में आता है? सेल्यूलर बैरियर. which barrier? सेल्यूलर बैरियर. सेल्यूलर बैरियर. वायरस इन्फेक्टेड सेल सिक्रीट प्रोटीन्स कॉल्ड इंटरफेरॉन्स. कौन सी प्रोटीन सिक्रीट करती है? इंटरफेरॉन्स. इंटरफेरॉन्स. ठीक है, इंटरफेरॉन्स प्रोटेक्ट्स कौन सा सेल्स? नॉन इन्फेक्टेड सेल्स फ्रॉम फर्दर वायरल इन्फेक्शन. नॉन इन्फेक्टेड सेल्स. नेक्स्ट टॉपिक एक्वायर्ड इम्यूनिटी. ठीक है, द T cells do not secrete antibodies but help B cells to produce one. T cells जो है वो खुद तो सिक्रीट नहीं करती है एंटीबॉडी, किसको हेल्प करती है? B cells को हेल्प करती है. ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच एंटीबॉडी मॉलिक्यूल हैज 4 पेप्टाइड चेन. कितने पेप्टाइड चेन होते हैं? 4 पेप्टाइड चेन. 2 स्मॉल कॉल्ड लाइट चेन. 2 स्मॉल चेन होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? लाइट चेन या फिर एल चेन. एंड 2 लॉन्गर चेन कॉल्ड हैवी चेन, दैट इज एच चेन. इसको ऐसे भी लिखते हैं L2H2. ठीक है, याद कर लेना L2H2, 2 लाइट चेन एंड 2 हैवी चेन. नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटीबॉडी इज रिप्रेजेंटेड एज, सेम वही L2H2. ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? L2H2 या H2L2, 2 heavy chain and 2 light chain. Name the different types of antibody produced in our body. Different types of antibody के नाम बताओ. गेम से याद कर लेना, GAMED, गेम्ड. ठीक है, ये शॉर्टकट है. IgA, IgG, IgM, IgE, IgD. ठीक है, ये 5 टाइप की एंटीबॉडी है जो हमारे बॉडी में सिक्रेट होती है. ठीक है, गेम्ड से याद कर लेना. बिकॉज दिस एंटीबॉडीज आर फाउंड इन द ब्लड, द रिस्पॉन्स इज ऑल्सो कॉल्ड एज ह्यूमरल इम्यूनिटी रिस्पॉन्स. इस रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स. यहाँ पे लिख देती हूँ, ह्यूमरल सेकेंड टाइप ऑफ रिस्पॉन्स को क्या बोलते हैं? सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. सेल मीडिएटेड रिस्पॉन्स. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी. एक्टिव इम्यूनिटी इज फास्ट एंड गिव्स इट फुल इफेक्टिव रिस्पॉन्स इन लेस टाइम. कम टाइम में एक्टिव इम्यूनिटी दे देता है क्या? नो, फॉल्स. पैसिव इम्यूनिटी कर सकता है ऐसा. रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली गिवन टू प्रोटेक्ट द बॉडी अगेंस्ट फॉरेन एजेंट, इज कॉल्ड पैसिव इम्यूनिटी. रेडीमेड इम्यूनिटी है ना, तो इसको क्या बोलते हैं? पैसिव इम्यूनिटी. Next topic, vaccination and immunization. The principle of immunization or vaccination is based on the property of the memory of the कौन सा system? Immune system. In case of snake bites, the injection which is given to the patient contain performed antibodies against the snake venom. This type of immunization is called active immunization. No, passive immunization. Hepatitis B vaccine is produced from yeast. Next topic, allergies. कौन से topic पे आ गए हम लोग? Allergies. The exaggerated response to the system to contain antigen present in the environment is called allergy. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? Allergy. Next, the substance to which an immune response is produced are called allergens. Next, एंटीबॉडी प्रोड्यूस टू एलर्जेंस आर कॉल्ड. कौन सी टाइप ऑफ एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है? IgE. कौन सी होती है? IgE टाइप. नेक्स्ट क्वेश्चन, एलर्जी इज ड्यू टू रिलीज ऑफ केमिकल्स लाइक हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन. Next, the drug like antihistamine, adrenaline and steroids quickly reduces the symptom of allergy. True. Next topic, autoimmunity.
ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजंस द बॉडी अटैक सेल्फ सेल, खुद की सेल को बॉडी अटैक करने लगती है. दीज रिजल्ट्स इन डैमेज टू द बॉडी एंड इज कॉल्ड एज ऑटो इम्यून डिसऑर्डर. क्या बोलते हैं हम लोग इसको? ऑटो इम्यून disorder. Next, the primary lymphoid organs are bone marrow and thymus. कौन से होते हैं? bone marrow and thymus. After maturation, the lymphocytes migrates to secondary lymphoid organ. कौन से होते हैं? spleen, lymph nodes, Peyer's patches, tonsils. ठीक है, कौन से होते हैं? spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches of the small intestine and appendix. The dash is quite larger at the time of birth but keeps reducing in size, age, and by the time dash attains it reduces to a very small size. कौन? thymus. thymus जो है बर्थ के टाइम पे साइज में बड़ा होता है, बट जैसे जैसे प्यूबर्टी अटेन करते हैं हम, वो साइज में छोटा होने लगता है. कौन सा? और thymus, प्यूबर्टी. Next question. Both bone marrow and thymus provides microenvironment for the development and maturation of कौन सा lymphocyte? T lymphocyte. Development and maturation of कौन सा lymphocyte? T lymphocytes. नेक्स्ट क्वेश्चन. द स्प्लीन इज लार्ज. कौन सा शेप का ऑर्गन होता है? बीन शेप का ऑर्गन होता है. आरबीसी का रिजर्वोयर है ये. 7th, स्प्लीन ऑल्सो हैज अ लार्ज रिजर्वोयर ऑफ इरिथ्रोसाइट्स. इरिथ्रोसाइट्स मतलब आरबीसी. कौन है? स्प्लीन है. पढ़े थे, अभी बोली थी. Next question. There is lymphoid tissue also located within the lining of the major tract. कौन से हैं? respiratory, digestive, urogenital tract called malt. malt क्या बोलते हैं? malt, MALT, malt. mucosa associated lymphoid tissue. लिख देती हूँ. mucosa associated lymphoid tissue. Next, malt constitute about 50% of the lymphoid tissue in human body. कितना परसेंट? 50%. नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग. एड्स. द वर्ड एड्स स्टैंड फॉर एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम. लिख देती हूँ. एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome. AIDS was first reported in कौन से ईयर में? 1981 में. 1981, and in the last 25 years or so it has spread all over the world, killing more than 25 million person. कितने million person? 25 million person, जिसको हम लोग लिख सकते हैं 25 lakhs,
25 lakhs या 25 million person. AIDS is caused by the human immunodeficiency virus HIV, a member of group of virus called retrovirus. ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? retrovirus. A widely used diagnostic test for AIDS is ELISA. लिख देती हूँ पहले, ELISA, that is enzyme linked immunosorbent assay. Enzyme linked immunosorbent assay. एंजाइम्ड नहीं आएगा, एंजाइम. नेक्स्ट, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ एड्स? क्या क्या हो जाता है एड्स में? बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया और वेट लॉस. लिख देती हूँ, बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया and weight loss. नेक्स्ट, कैंसर. कैंसर नेक्स्ट टॉपिक पे आ गए हम लोग. कौन सा है नेक्स्ट टॉपिक? कैंसर. ठीक है. बेनाइन ट्यूमर आर मास ऑफ प्रोलिफरेटिंग सेल्स कॉल्ड नियोप्लास्टिक और ट्यूमर सेल्स. फॉल्स. Malignant tumors normally remain confined to their original location and do not spread to the other parts of the body and cause little damage. No, false. दूसरे पार्ट्स में जाता है ये और ज़्यादा डैमेज पहुंचाता है. As cells actively divide and grow, they also starve the normal cells by competing for vital nutrients. Cells sludge from such tumors reach distant site through blood, and wherever they get lodged in the body, they start new tumor there. This property is called metastasis. ऐसे property को हम लोग क्या बोलते हैं? metastasis. Metastasis is the most feared property of benign tumor. True ki false? False. Next, metastasis is the most feared property of किसका? अभी तो सेम ट्रू और फॉल्स में किए हैं. benign tumor नहीं, benign tumor था तो फॉल्स हुआ ना. malignant tumor. कौन सा ट्यूमर? malignant tumor. Next question. Transfer of normal cells into cancerous cells by physical, chemical or biological agent. These agents are called carcinogens. इस एजेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? carcinogens. Next question. Cancer causing viruses called oncogenic virus have gene called viral oncogenes. Viral oncogenes. In case of leukemias, cancer is based on biopsy and histopathological studies of the tissue and blood and bone marrow test. True ki false? True. To detect cancer of internal organ, which test is done? कौन से टेस्ट होते हैं? रेडियोग्राफी, जिसमें एक्सरे की यूज होती है, सिटी स्कैन और MRI. लिख देती हूँ, रेडियोग्राफी, जिसमें क्या यूज होता है? यूज ऑफ एक्सरे. सिटी स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी और लास्ट कौन सा था? MRI, मैग्नेटिक
रेजोनेंस, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, ठीक है. नेक्स्ट, पेशेंट्स आर गिवन सब्सटेंस कॉल्ड बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स मॉडिफायर सच एज अल्फा इंटरफेरॉन which activates their immune system and helps in destroying the tumor. कौन सा? अल्फा इंटरफेरॉन. Next and last topic, the drug which is commonly abused are, कौन सा ड्रग जो है commonly abused होता है? ओपोइड्स, कैनाबिनॉइड्स and coca alkaloids.